मैम कौन सी बुक से प्रैक्टिस करें कि हमारे नॉर्सेट लेवल की प्रिपरेशन हो जाए? मैम हम पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन हमारे जो हम डेली टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें वो लेवल ऑफ परसेंटेज नहीं आ पा रही। मैम ऐसी क्या स्ट्रैटेजी यूज करें कि फर्स्ट टाइम के अंदर ही हम इस बार वाला नॉर्सेट निकाल दे? एंड इस तरह के और बहुत सारे डाउट्स इस टाइम पे हमारे बच्चों के अंदर चल रहे हैं। क्या करें, कैसे करें, क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी है, क्या हमें पढ़ना है, किन एरियाज पे हमें ज्यादा फोकस करना है कि हम अपने नॉर्सेट 10 के लिए प्रिपेयर हो जाए। आपके इन सभी चैलेंजेस, सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेके आज इस वीडियो में आए हैं। एंड पूरे वीडियो को एंड तक देखना, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि किस तरह से आपको अपने नॉर्सेट 10 के अंदर अपनी एक सीट को सिक्योर करना है। ऑन द डिमांड ऑफ एवरी स्टूडेंट ऑफ एनप्रेप आज हम इस सेशन को कवर करेंगे, जिसमें बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, समझेंगे बेसिकली कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और नॉर्सेट लेवल की प्रिपरेशन करनी है। ओनली कंडीशन इज फॉलो आपको करना पड़ेगा। हम रास्ता दिखाएंगे, उस रास्ते पे चलना आपको पड़ेगा और उसका एक ही रूल है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद योर कंप्लीट डे शेड्यूल एंड साथ में सैक्रिफाइस देना होगा। अब बात करते हैं डिटेल में, कहाँ से शुरू करें, क्या शुरू करें। चलो अब देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। एक चीज़ तो हमारे पास में बिल्कुल क्लियर है, वो ये कि नॉर्सेट का जो ट्रेंड रहता है ऑलमोस्ट सेम रहता है। विच मीन्स जो पहली बार नॉर्सेट देने वाले हैं उनके लिए भी हम एक बार डिटेल में इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि नॉर्सेट का जो बेटा एग्ज़ाम होता है, दे हैव सम स्पेसिफिक टॉपिक्स। कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जो हर बार रिपीट होते हैं, ठीक है, बट द वे दे आस्क क्वेश्चन चेंजेस, ठीक है, द वे दे आस्क क्वेश्चंस चेंजेस। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नॉर्सेट एग्जाम के लिए आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि नॉर्सेट हमेशा आपसे 4 कदम आगे चलेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गाइज आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार का नॉर्सेट का एग्जाम बहुत ज़्यादा इजी आने वाला है, सो नॉर्सेट आपसे 4 कदम आगे चलेगा और हमेशा की तरह वो अपने लेवल को इतना इंक्रीज कर देगा जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। या फिर दूसरा, अगर आप सोच के जा रहे हैं कि नॉर्सेट का एग्जाम का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस देता है एंड मेंस का जो एग्जाम है वो लॉन्ग क्वेश्चंस देगा, ठीक है। प्रीलिम्स के अंदर अगर आप सोच रहे हैं शॉर्ट आएंगे एंड मेंस के अंदर आप सोच रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस आएंगे। सो इस चीज़ को भी अगर आपने ये सोचा है, नॉर्सेट आपसे 4 कदम आगे चलेगा और आपका प्री का लेवल लेंदी बना देगा, जैसा अभी रिसेंट नॉर्सेट 9 के अंदर हुआ था, ठीक है। तो इन चीज़ों से खुद को बचाया कैसे जाए, उसके लिए पहले टिप, पहला सॉल्यूशन फ्रॉम मी, दैट इज ऑलवेज स्टे 1 to 4 स्टेप्स अहेड ऑफ नॉर्सेट। नॉर्सेट ने कुछ प्लान किया, लेट इट बी, हम तो नॉर्सेट से 4 कदम आगे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एनप्रेप पे क्लासेस और सेशंस अटेंड करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को कैसे हम बचा सकते हैं, उसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ इतना कि आपको नॉर्सेट से 4 कदम आगे चलना है। बट कैसे चलोगे? यस, चलने के लिए चाहिए हमें एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी, नॉट द डिटेल्ड गधे वाली स्ट्रैटेजी। हमें चाहिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी जिससे हम आसानी से नॉर्सेट से 4 कदम आगे चल के तैयारी कर सकते हैं। अब वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है जो हमारे इन सभी चैलेंजेस को और जो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के हमारे पास में आते हैं उन चीज़ों के सॉल्यूशन को निकालते हुए किस तरह से आगे बढ़े। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं डिटेल में उस पूरे सेशन को जिसकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी और जो इस टाइम पीरियड पे बहुत रिक्वायर्ड सेशन था। चलो स्टार्ट करते हैं। अब वो क्वेश्चन की नॉर्सेट के ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो रिपीटेडली आए हैं, एक बार हम पूरा मेमोरी बेस्ड PYQ का एनालिसिस करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली नॉर्सेट में पूछे गए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर जब से आपका नॉर्सेट का एग्जाम होना स्टार्ट हुआ था। नॉर्सेट स्टार्टेड इन 2020, जिसका क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था इट वाज वेरी बेसिक, ठीक है, जब नॉर्सेट होना स्टार्ट हुआ था। बट जैसे जैसे नॉर्सेट के ईयर्स पास ऑन हुए, जैसे जैसे नॉर्सेट का एग्जाम एवरी ईयर कंडक्ट होने लगा, कीपिंग दिस इन माइंड कि कंपटीशन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, नॉर्सेट का लेवल इंक्रीज होता गया। एंड नाउ करंट स्टेटस ये है नॉर्सेट का
कि वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब 2 लेवल में एग्जाम होता है और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट कैन एक्चुअली ब्लो द माइंड ऑफ अ नर्सिंग प्रोफेशनल जो अच्छे से स्टडी नहीं कर रहा, या फिर जो अपनी एनालिटिकल थिंकिंग को, अपनी कॉग्निटिव स्किल्स को इंक्रीज नहीं कर रहा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कम कर रहा है एंड थ्योरी के ऊपर कमांड ज़्यादा नहीं दे रहा। अब आप ध्यान से सभी टॉपिक्स को समझना, सुनना, नोट्स प्रिपेयर करना, क्योंकि ये अभी आपको आगे काम आएंगे। आई विल टेल यू क्या स्ट्रैटेजी आप इनकी हेल्प से यूज कर सकते हो, ठीक है। सो ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनना, एक एक टॉपिक को सुनना। अगर बात करें 2021 की, जब थोड़ा लॉर्सेट का लेवल इंक्रीज हुआ, नॉट वेरी मच बट थोड़ा लेवल इंक्रीज हुआ था बेसिक से, ठीक है, जहां पे इंक्लूड किया गया था जनरल नर्सिंग को। जनरल नर्सिंग के फंडामेंटल्स पूछे गए थे, लाइक पेशेंट का केयर कैसे करना है, बेसिक केयर कैसे करना है, पेशेंट का हाइजीन मेंटेन कैसे करना है, वाइटल साइंस। मार्क कर लेना बेटा वाइटल साइंस को, बिकॉज ये अभी भी ट्रेंडिंग है। मैं साथ साथ में बताती जाऊंगी अभी भी क्या इंपॉर्टेंट है जो रिपीट हो रहा है हर नॉर्सेट में। यहाँ पे वाइटल साइंस being repeated in every NORCET. Then basic medical surgical nursing, बिल्कुल बेसिक मेडिकल सर्जिकल के क्वेश्चंस आए थे इन ईयर 2021, लाइक from common systemic diseases, community health, public health fundamentals, some basic pharmacology is still being asked repeatedly, and medical micro questions। वो सभी मेडिकल माइक्रो क्वेश्चंस मीन्स आपके जितने भी माइक्रो सब्जेक्ट्स है, जो स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं, माइनर सब्जेक्ट्स है, वहां से क्वेश्चंस इंक्लूड हुए थे, लाइक योर बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, ठीक है। सो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस मर्ज किए गए थे इन द ईयर 2021। देन अगेन जब नेक्स्ट ईयर नॉर्सेट आया इन ईयर 2022, वहाँ पे फंडामेंटल्स का मिक्सचर आने लगा। अब बेसिक नहीं था, अब और लेवल इंक्रीज किया गया, फिर वहाँ पे आने लगे मिक्सचर ऑफ फंडामेंटल्स, जिसमें आपको रिलेट करना होता था किसी भी MSN के डिसऑर्डर को विद FON। डिसऑर्डर इज बीइंग रिलेटेड विद द फंडामेंटल प्रोसीजर। उस तरह से क्वेश्चंस घुमा के आने लगा फ्रॉम द ईयर 2021, ठीक है। मेडिकल सर्जिकल के क्वेश्चंस आते थे, OBG का क्वेश्चन आया, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ से कम्युनिटी हेल्थ एंड पब्लिक हेल्थ का क्वेश्चन आया। यहाँ पे आके OBG के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया गया। इसके पीछे रीज़न ये था कि अभी रिसेंटली इन द ईयर 2022 एक नया सेटअप हुआ था एम्स के अंदर मैटरनिटी वाला, ठीक है। उसके लिए इनको चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट नर्सिंग ऑफिसर्स। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पेपर में मर्ज किए गए ज़्यादा क्वेश्चंस फ्रॉम OBG एंड नियोनेटोलॉजी एंड पीडियाट्रिक्स इंक्लूडिंग मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। देन पब्लिक हेल्थ, बेसिक पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग डिसऑर्डर्स एंड फार्माकोलॉजी। जैसा मैंने कहा फार्माकोलॉजी इज बीइंग रिपीटेड इन एवरी नॉर्सेट, ठीक है, एंड बेसिक पैथोफिजियोलॉजी, मिक्सचर ऑफ फंडामेंटल्स। तो ये चीज़ें हैं जो अभी भी रिपीट हो रही हैं, हाईलाइट मैंने कर दिया, ठीक है। अब जब नेक्स्ट ईयर नॉर्सेट आया 2023 में, अब और पेपर का लेवल इंक्रीज हुआ, जहां पे ज़्यादा वेट दिया गया क्लिनिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को। यानी कि अब यहाँ पे क्या किया, एक पर्टिकुलर पेशेंट आता है किसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर के साथ में, ठीक है। अब एप्लीकेशन करना है, यानी कि हमें इंटरवीन करना है और आई कैन से हमें प्रोसीजर करना है, ठीक है। एक पेशेंट आता है डिसऑर्डर के साथ में, अब हमें इंटरवीन करना है, प्रोसीजर परफॉर्म करना है कि इस डिसऑर्डर में क्या प्रोसीजर करेंगे। सो वी कैन से यहाँ पे डिसऑर्डर के साथ में FON को इंटरवेंशन बेस्ड क्वेश्चन की फॉर्म में देना स्टार्ट किया गया। अगर दूसरे टर्म्स में कहूँ डायरेक्टली तो क्लिनिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे। एग्जाम्पल, फिजियोलॉजिकल वैल्यूज, नियोनेटल केयर, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, फार्माकोलॉजी, डिजीज मैनेजमेंट, इन चीज़ों के ऊपर आने लगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ सिनारियो, पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। पेशेंट को है प्लूरल इफ्यूजन, नाउ यू आर द ड्यूटी नर्स, व्हाट विल बी योर प्रायोरिटी मैनेजमेंट इन दैट कंडीशन, या फिर व्हाट विल बी योर प्रायोरिटी केयर इंटरवेंशन कि पेशेंट को अगर प्लूरल इफ्यूजन है हम किस प्रोसीजर को फॉलो करके पेशेंट को इंटरवीन करेंगे, किस तरह से हम प्रायोरिटी केयर देंगे। ये इस तरह की चीज़ें कब होनी स्टार्ट हुई थी, इन द ईयर 2023। ऑल्सो सम पब्लिक हेल्थ, इम्यूनाइजेशन ऑलरेडी बीइंग repeated, communicable diseases and mental health
साइकेट्री के बेसिक्स। नाउ साइकेट्री के बेसिक्स आने स्टार्ट कब हुए थे? 2023 में। और अगर अब करंट टाइम पीरियड की बात करें, साइकेट्री बेसिक से इंक्रीज होकर एडवांस पे पहुंच गई है, ठीक है। सो ये भी रिपीट हो रहा है नाउ अ डेज। नेक्स्ट अब बात करते हैं 2024 की, ठीक है। इससे पिछला साल जो था उसमें क्या पूछा गया था? पेपर का एक बैलेंस्ड मिक्स था जिसमें फंडामेंटल रखा, फंडामेंटल के साथ में क्रिटिकल केयर और आई कैन से एमएसएन को इंक्लूड किया, साथ में ओबीजी, नियोनेटोलॉजी, पीडियाट्रिक को इंक्लूड किया एंड कम्युनिटी हेल्थ भी सब्जेक्ट डाला गया, साथ में सम बेसिक लैब माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चंस, ठीक है, जहाँ पे जितने भी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं दैट प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एग्जाम एंड इम्यूनाइजेशन एंड फार्माकोलॉजी। रिपीटेडली अभी तक ये ट्रेंड में बने हुए क्वेश्चंस हैं जो 2024 में स्टार्ट किए गए थे। नेक्स्ट अब बात करते हैं इस साल की 2025 की प्रीलिम्स की और मेंस की अकॉर्डिंग टू द मेमोरी बेस्ड एनालिसिस दैट आई हैव प्रिपेयर्ड। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारे जो क्वेश्चंस आए थे नियोनेटल एंड पीडियाट्रिक केयर से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। इट वाज कैरिंग द मेजर वेटेज एंड ऑल्सो ओबीजी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, इमरजेंसीज, नॉर्मल लेबर, फार्माकोलॉजी, जितनी भी ड्रग्स होती हैं उनका इंडिकेशन इनडायरेक्टली पूछा गया, ठीक है, उनके साइड इफेक्ट्स इनडायरेक्टली पूछे गए, माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिकेबल डिजीजेस, कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ में क्या रिपीट किया जा रहा है? इम्यूनाइजेशन। ये वो टॉपिक है जो हर साल रिपीट हो रहा है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब जो हमारा ट्रेंड है एग्जाम्स का, नर्सिंग एग्जाम का जो ट्रेंड है, नॉट ओनली नॉर्सेट, बाकी एग्जाम्स में भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स आर बीइंग रिपीटेडली आस्क्ड। देन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, लेट्स राइट हेयर ताकि आप भी यहाँ पे नोट रखें इस चीज़ को। दिस इज बीइंग repeatedly asked in all nursing exams, all nursing exams, right? क्रिटिकल केयर, फ्लूइड थेरेपी, फ्लूइड ऑफ चॉइस के क्वेश्चंस, ये आप सभी जानते हैं, फ्लूइड ऑफ चॉइस के क्वेश्चंस बहुत आते हैं फार्माकोलॉजी मैनेजमेंट में। एंड ऑल्सो मैनेजमेंट के जितने भी पॉइंट्स हैं, कोई भी डिसऑर्डर का मैनेजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम। रीजन इज बीइंग कि जब से नॉर्सेट 2024 में हुआ था तब से एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है और द वे नॉर्सेट इज accompanying the subjects like MSN, FON पहले इंक्लूड किया था। नाउ अब जो है नॉर्सेट क्या कर रहा है? नॉर्सेट MSN के क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रहा है विद FON एंड फार्माकोलॉजी, ठीक है। तो अब 3 सब्जेक्ट हैं जो यहाँ मर्ज हो गए हैं। एंड साथ में अगर बात करें, जिसको हम अभी एक आगे पूरा फॉर्मेट भी बनाएंगे, ठीक है, और डिटेल में बात करेंगे, ओबीजी जो है पीडियाट्रिक्स के साथ मर्ज किया जा रहा है, मैटरनल हेल्थ के साथ में, एंड सम ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज, ठीक है, एंड ऑल्सो ओबीजी मर्जिंग विद द फार्माकोलॉजी। इस तरह से पेपर का ट्रेंड अब सेट हो गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम अब आगे प्रिपेयर करेंगे। और क्या चीज़ें हैं? फ्लूइड थेरेपी, फ्लूइड ऑफ चॉइस। फ्लूइड ऑफ चॉइस के साथ में एक और क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है? ड्रग ऑफ चॉइस एंड ऑक्सीजन थेरेपी। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट को ये कंडीशन है, पेशेंट इस कंडीशन में हॉस्पिटल आया है, हिस्ट्री ये थी, सो एंड सो पॉइंट्स विल बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन, गिवन इन द क्वेश्चन, एंड how much oxygen now you will give using what mechanism। इस तरह के क्वेश्चंस, क्या आप डिवाइस यूज करेंगे टू डिलीवर दिस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये सब क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस अब ट्रेंडिंग में नॉर्सेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर बात करूं अब बैक टू द प्रीवियस बेसिक नॉर्सेट, यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट होगा कि कौन सा मास्क कितना लीटर ऑक्सीजन डिलीवर करेगा, बट अब के ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि कौन सा मास्क कितना डिलीवर कर रहा है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, पेशेंट को कंडीशन ये थी, डिसऑर्डर ये था, ठीक है, पेशेंट की हिस्ट्री ये थी, पेशेंट को ये ड्रग्स दिए गए, ठीक है, बट पेशेंट का ऑन असेसमेंट ऑक्सीजन लेवल इतना है। अब आप बताइए पेशेंट के ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए हम कौन सा वे यूज़ करेंगे? इतना % डिलीवर करना है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू डिलीवर 21% ऑक्सीजन, तो आप कौन सा मोड यूज़ करेंगे पेशेंट को इतना ऑक्सीजन देने के लिए? इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को स्प्लिट करूं सब्जेक्ट वाइज, अब ध्यान से देखना, यहाँ से आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक निकल के आएगी, ठीक है। सबसे पहले क्या क्वेश्चन में मर्ज किया गया? डिसऑर्डर, विच मीन्स यहाँ से MSN पूछी गई,
दूसरा हिस्ट्री है यहाँ पे इंक्लूडेड। हिस्ट्री किस में आएगी? हमारी एफओएन में। इफ़ यू रिमेंबर द बेसिक कॉन्सेप्ट, एफओएन में हमने असेसमेंट करना सीखा था कि किस तरह से हम पेशेंट का असेसमेंट करेंगे। साथ में ड्रग बताई गई कि पेशेंट की बॉडी में अभी रिसेंटली ये ड्रग्स गई हैं, सो यहाँ पे फार्मा आई। ठीक है, फार्मा के साथ में आपने असेसमेंट किया, वाइटल साइंस लिए। ठीक है, वाइटल्स लेने के बाद आपको पता लगा पेशेंट का अभी सैचुरेशन कितना है, वो आपने असेस किया। ठीक है, और उसके बाद अब आपको ऑक्सीजन देना है, विच इज अगेन एन एफओएन क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट नहीं था, डायरेक्ट होता तो ये पूछा जाता कि इतना % देना है, बताओ कौन से वे से दोगे, सिंपल। लेकिन अब जो नॉर्सेट का ट्रेंड है वो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सो इसके अकॉर्डिंग हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी ऐसी होनी चाहिए, हमारी तैयारी ही इस तरह से होनी चाहिए कि हम एमएसएन के साथ एफओएन, फार्मा, इन सभी पार्ट्स को एक साथ कवर कर रहे हैं, सो दैट आपका ब्रेन पहले से जानता हो कि आपको कौन से टॉपिक को कौन सी चीज़ के साथ में, कौन से पर्टिकुलर टॉपिक के साथ में रिलेट करके पढ़ना है। वी ऑल नो दिस इज़ द बेसिक साइकोलॉजी कि हम जैसी चीज़ें पढ़ते हैं हमें उसी चीज़ की आदत हो जाती है। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अपनी एनालिटिकल थिंकिंग की आदत बनानी है, इस तरह से क्वेश्चंस को समझने की। और कैसे इस तरह के क्वेश्चंस हमें समझ में आएंगे? जब हम अपनी तैयारी ही इस तरह से करेंगे। अब तैयारी कैसे करें, चलो इस चीज़ को भी हम एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। आई होप इतना समझ में आपको आया होगा कि नॉर्सेट का लेवल पहले यहाँ था, अब किस लेवल पे है। हमें इस लेवल की तैयारी करनी है और नॉर्सेट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने आप को 4 कदम आगे रखना है। समझ में आ रहा है? अगर नॉर्सेट का लेवल यहाँ है, हमें यहाँ तक की तैयारी करनी है, और यहाँ तक की तैयारी के लिए हमारी स्ट्रैटेजी स्मार्ट होनी चाहिए। हमारी स्ट्रैटेजी वहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे हटके होनी चाहिए, जो कोई नहीं कर रहा वो हम लोग करेंगे। क्या करना है, चलो अब करते हैं इसके बारे में बात। सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सब्जेक्ट विच कैरीज द हाईएस्ट वेटेज। अगर मैं बात करूं आपके मेजॉरिटी पार्ट की, हाईएस्ट वेटेज वाला अगर कोई सब्जेक्ट आता है नॉर्सेट में, वो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। और कोई सब्जेक्ट हो ना हो, एमएसएन का क्वेश्चन तो 100% आपको मिलेगा इन नॉर्सेट एग्ज़ाम। अब ऐसा क्या पढ़ें हम जो 100% हमारे एमएसएन में पूछा जाता है? किस तरह से पढ़े, किस तरह से पढ़े, स्ट्रैटेजी की बात होगी एंड में। ठीक है, पहले हम ये देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं मोस्ट रिपीटेड एरिया जो प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं, जैसे शॉक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शॉक से भी क्वेश्चन कैसा आएगा? पेशेंट के आपको सिम्टम्स बताए जाएंगे, इस तरह का पेशेंट का सिम्टम है, आप बताइए आप इसको मैनेज कैसे करेंगे। पहले आपको ये पता होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स कौन सा टाइप ऑफ शॉक है। उसके लिए आपको पढ़नी होगी एमएसएन की थ्योरी, देन साथ में आपको पढ़नी है इसकी एफओएन। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के स्टेप्स आपको मिलेंगे एफओएन में इंक्लूडिंग एमएसएन। एमएसएन का मैनेजमेंट भी पढ़ना है, साथ में एफओएन भी पढ़नी है आपको रिलेटेड टू शॉक। वाई? क्योंकि वहाँ पे आप पढ़ोगे सभी फ्लूइड्स, जैसे कौन सी फ्लूइड कौन से शॉक के अंदर दी जाती है, फ्लूइड ऑफ चॉइस। नाउ आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। वाई आई एम सेइंग कि क्वेश्चन का जो बेटा एक स्केलेटन है, मैंने यहाँ आपको प्रिपेयर करके दिया था, ये क्वेश्चन का स्केलेटन रहेगा, इसी बेसिस पे आपको तैयारी करनी है। नाउ यू कैन सी क्वेश्चन भी जो आ रहे हैं, जो ऑलरेडी नॉर्सेट दे चुके हैं, दे नो इट वेरी वेल। क्वेश्चन जो अभी भी आ रहे हैं वो इसी फॉर्मेट पे आ रहे हैं, है ना। सो इसी स्केलेटन के अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करेंगे, एमएसएन पढ़ेंगे, एमएसएन के साथ हम एफओएन पढ़ेंगे एंड साथ में फार्मा पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम बर्न्स। बर्न्स इज वेरी इंपॉर्टेंट और बर्न्स का टॉपिक रिपीट होता है हर नॉर्सेट में। समटाइम्स दे आस्क पार्कलेट फॉर्मूला, sometimes they ask fluid resuscitation and sometimes they ask rule of 9 on image based question। इमेज बेस्ड क्वेश्चन की फॉर्म में नॉर्सेट में इमेज दिया होगा, साथ में लिखा होगा इतना % ये पार्ट बर्न है, इतना % ये पार्ट बर्न है। नाउ अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 9 बताइए पेशेंट को फ्लूइड रेसिसिटेशन कैसे देना है, कितना देना है, एंड पार्कलेट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हो सकता है, या फिर टोटल % ऑफ बर्न बताइए। इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्सेट में आ चुके हैं एंड रिपीटेडली आए हैं। मार्क कर लेना इसको, रिपीटेडली आए हैं, इसका मतलब नॉर्सेट, कमिंग नॉर्सेट इसको इंक्लूड करेगा। नेक्स्ट एबीजे इंटरप्रिटेशन।
वेरी इंपॉर्टेंट, एबीजे इंटरप्रिटेशन में एसिडोसिस एल्कलोसिस फेवरेट टॉपिक है। जो भी एग्जामिनर, रिस्पेक्टेड एग्जामिनर एम्स का एग्जाम सेट करते हैं उनका फेवरेट है। वाई इट इज़ फेवरेट? क्योंकि एम्स के अंदर इमरजेंसी में अगर आप जाएंगे आप देखेंगे इस तरह के बहुत सारे पेशेंट्स हैं, एंड इफ़ यू वांट टू बी एफिशिएंट नर्सिंग ऑफिसर इन एम्स, इस टॉपिक को मास्टर करना मत भूलना। मार्क माई वर्ड्स, आएगा ये टॉपिक आपका कोई भी नॉर्सेट हो। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉर्सेट 26 को फोकस नहीं कर रही, 2026 ही नहीं, आने वाले आपके जितने नॉर्सेट हैं उन सभी नॉर्सेट के लिए ये वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। रीज़न इज बिंग, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं बेटा, अभी तक इस बारे में बात डिटेल में कहीं नहीं हुई है। आपको ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ एनप्रेप पे बताया जा रहा है, ठीक है। साथ में रेस्पिरेटरी वर्सेस मेटाबॉलिक, ये भी एक की डिफरेंशिएशन है जो आपको पता होना चाहिए। आप किस तरह से एबीजे इंटरप्रिटेशन में ये पता लगा सकते हो ये रेस्पिरेटरी है या फिर ये मेटाबॉलिक है। इसके लिए भी एक ट्रिक है, ये जिन्होंने थ्योरी पढ़ ली है वो सभी जानते हैं, अगर नहीं पढ़ी जाके पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, ईसीजी का इंटरप्रिटेशन, कहाँ पे टॉल टी वेव्स आती हैं, कहाँ पे PQRS कॉम्प्लेक्स वाइड होता है, सब कुछ पढ़ना है। MSN में कौन से टाइप ऑफ शॉक में ECG में क्या चेंज आएंगे, कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में ECG में क्या चेंज आएंगे, हार्ट ब्लॉक्स, MI में ECG कैसी आती है, ठीक है। एट्रियल फिब्रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इमेज बेस्ड क्वेश्चन इस पे आ चुका है बेटा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया है, एट्रियल फिब्रिलेशन पे भी आया है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया पे भी आया है, एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले। नेक्स्ट, चेस्ट ट्यूब्स, चेस्ट ट्यूब में आता है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन यानी कि चेस्ट ट्यूब लगी हुई है पेशेंट के, चेस्ट ट्यूब फ्रॉम द चेस्ट डिसलॉज हो गई है, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट मैनेजमेंट स्टेप। या फिर पेशेंट की चेस्ट ट्यूब लगी हुई है लेकिन वो एयर बबलिंग वाले एरिया से बाहर आ गई है, व्हाट विल बी योर मैनेजमेंट स्टेप। या फिर चेस्ट ट्यूब जो है पेशेंट के लगी तो हुई है लेकिन उसके अंदर जो साउंड आ रहा है एयर बबलिंग का वो इस तरह का पैटर्न शो कर रहा है, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप। इस तरह के क्वेश्चंस चेस्ट ट्यूब से आते हैं। सो क्लियरली अगर बात करें, ये है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। आपको सिनेरियो दिया गया, आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं इन द हॉस्पिटल्स और ICU के अंदर हैं, दे नो मैनेज कैसे करना है। बट जैसे जो बच्चे फ्रेशर्स हैं जिनके डाउट्स आते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैम वी आर नॉट वेरी एफिशिएंट कि हमें कैसे मैनेज करना है ऐसी कंडीशन को, आपको क्या करना है बेटा, आपको पढ़नी है थ्योरी। थ्योरी भी आपको इस तरह से पढ़नी है जो आपके सभी सिनेरियोज को कंप्लीट कर रही है। हेल्प के लिए आई कैन टेल यू आप कहाँ से ये थ्योरी पढ़ सकते हैं, आप एनप्रेप की ऐप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, थायराइड, थायराइड के अंदर हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म वेरी इंपॉर्टेंट, उसके साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड स्ट्रॉम मिक्स एडिमा कोमा, डोंट टेल मी आफ्टर दिस सेशन नॉर्सेट देने के बाद कि मैम हमें नहीं पता था ये भी टॉपिक आते हैं। ये टॉपिक एक्चुअल में नॉर्सेट के फेवरेट टॉपिक्स हैं। किडनी फेलियर, स्ट्रोक टाइप्स, इंक्रीज्ड ICP वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फास्ट साइंस, ठीक है। देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, क्या नर्सिंग केयर रहती है ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट प्रोसीजर, ये सभी टॉपिक्स आपके हाई वेटेज कैरी करते हैं इन द नॉर्सेट एग्जाम। एवरी ईयर दे कैरी द हाईएस्ट वेटेज, स्पेशली यू हैव टू टारगेट दीज टॉपिक्स कंसिडरिंग देम हाई यील्ड फॉर योर नेक्स्ट 2026 वाला नॉर्सेट का एग्जाम, ठीक है। एंड ऑल्सो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, HHNS, इंसुलिन थेरेपी, फ्लूइड मैनेजमेंट, ये सभी पढ़ना है आपको फॉर योर नॉर्सेट एग्जाम। CPR की अपडेट्स, क्या रिसेंट अपडेट्स आई हैं CPR की गाइडलाइंस, ऑल स्टेप्स ऑफ CPR, ऑल दी स्टेप्स ऑफ CPR, दैट टू इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर। आपको याद करना है कि पेशेंट को ये काम हो गया, ये कर दिया, कार्डियक अरेस्ट आया था, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। सो सिक्वेंशियल ऑर्डर में आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे नॉर्सेट के क्वेश्चन में सीक्वेंस नहीं पूछेगा कि इसके बाद क्या करेंगे, सिनेरियो दिया होगा कि ये कंडीशन यहाँ तक थी, अब बताओ आप क्या करोगे। कंडीशन सिर्फ आपको एक स्टेज तक दिखाई गई होगी, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि बताओ कि इस स्टेप के बाद क्या आना चाहिए। वो ट्रेंड जा चुका है नॉर्सेट 2020-21 तक।
अब जो करंट ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी दिस मच, प्रिपरेशन का लेवल फिर यहाँ तक रखना है हमें। पेन मैनेजमेंट का कंप्लीट लैडर, किस किस स्टेप पे हमें क्या क्या कंडीशन को फॉलो करना है पेन को मैनेज करने के लिए पेशेंट के, WHO गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। बहुत सारे ऐसे बच्चे पूछते हैं कि मैम इस हॉस्पिटल में इस चीज़ को कंसिडर करते हैं, ये प्रोटोकॉल इस जगह पे यूज़ होता है, तो एम्स क्या फॉलो करता है। हर किसी को मेरा एक ही रिस्पॉन्स रहता है, आप सबके क्वेरीज और ज़्यादा इन चीज़ों में ना बने, आपके माइंड में इस चीज़ का कन्फ्यूजन ना हो। सो इस सेशन में इस चीज़ को मैंने इसीलिए कवर किया ताकि आपके माइंड में ये क्लियर हो जाए कि एम्स WHO की गाइडलाइंस को फॉलो करता है। तो किस हिसाब से आपको पेशेंट के पेन को मैनेज करना है, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ WHO गाइडलाइंस। कोई भी चीज़ हो WHO गाइडलाइंस फॉलो करनी है आपको, ठीक है। CPR अपडेट को छोड़ के, CPR का जो अपडेट आता है, जो भी आता है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन AHA के अकॉर्डिंग आता है। बट इसके अलावा जितनी भी गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स एम्स में यूज़ होती हैं, दे आर एज पर WHO प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस, आपको वही फॉलो करनी है। मीडियम यील्ड अगर क्वेश्चंस कोई हैं जिनको छोड़ना नहीं है, लेकिन वो इन प्रायोरिटी टॉपिक्स के एक लेवल नीचे हैं, पेप्टिक अल्सर, पेनक्रियाटाइटिस, हेपेटाइटिस, जिनमें अभी तक फोकस किया गया है सिम्टम्स के ऊपर, COPD, एस्थमा इमरजेंसी मैनेजमेंट, अपेंडिसाइटिस एंड कोलेसिस्टाइटिस। नेक्स्ट क्रिटिकल केयर की अगर आप बात करें, जैसा मैंने कहा क्रिटिकल केयर का टॉपिक अब अपकमिंग नॉर्सेट्स में ट्रेंडिंग बन चुका है। सो किस तरह से क्रिटिकल टॉपिक्स को क्वेश्चंस को आपको कवर करना है। ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस, FiO2 के लेवल्स, जैसा मैंने कहा क्वेश्चन स्केलेटन में क्वेश्चन किस तरह से चेंज होगा, डिसऑर्डर दिया होगा, सिम्टम दिए होंगे, असेसमेंट आपने कर लिया, अब ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, FiO2 का लेवल इतना देना है, इतनी फ्रीक्वेंसी पे देना है, कौन से डिवाइस को आप यूज़ करेंगे, उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे क्रिटिकल केयर एंड इमरजेंसी नर्सिंग में। डिफिब्रिलेटर वर्सेस कार्डियोवर्जन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग नॉर्सेट 2026 एग्ज़ाम। ऑल एग्ज़ाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ नॉर्सेट नहीं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक आपका ट्रेंडिंग है। वेंटिलेटर के सभी मोड्स, ग्लासकोगोमा स्केल, ट्रायज कलर कोड्स इन डिजास्टर, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन अगेन नहीं आएगा। सिर्फ आपको ये बताया गया होगा एक कैजुअलिटी हुई है, मास कैजुअलिटी हुई है, पेशेंट आपके सामने ये वाले हैं, आप सबसे पहले किसको इंटरवीन करोगे जाके, देन यू हैव टू रीथिंक, रीएनालाइज योर थ्योरी जो आप पढ़ के गए हो एग्जाम में, वहाँ से फिर आप इसका एक आंसर निकालेंगे कि क्या ट्रायज का कलर मुझे चूज करना है, पहले पेशेंट को कौन से को अटेंड करना है। नेक्स्ट सेप्सिस बंडल, सोफा केयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हैं हमारे क्रिटिकल केयर के वो टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं फॉर योर नॉर्सेट एग्जाम। नेक्स्ट अब बात करते हैं फार्माकोलॉजी की, वो टॉपिक जो रिपीटेडली पूछे गए हैं। ड्रग ऑफ चॉइस, ऑल MSN डिसऑर्डर्स एंड OBG। MSN और OBG के हर डिसऑर्डर की ड्रग ऑफ चॉइस की लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए। इसके लिए मैंने अपने बहुत सारे सेशंस में भी बताया है, आपको कुछ नहीं करना। अब जो आपका टाइम है, मेजॉरिटी टाइम फॉर योर नॉर्सेट प्रिपरेशन हैज़ बीन पास्ड, अपकमिंग नॉर्सेट इज इन अप्रैल। अब आपको क्या करना है, आप डेली कोई भी थ्योरी पढ़ो, कोई भी MCQ अटेम्प्ट करो। हर बार जब भी कोई नया ऐसा टॉपिक मिलता है या फिर कोई पॉइंट मिलता है रिलेटेड टू ड्रग ऑफ चॉइस, आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी है। उस नोटबुक के अंदर पहले पेज पे तो हेडिंग डाल लो, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ ऑल डिसऑर्डर्स, नंबर 1 लिखा, डिसऑर्डर लिखा, सामने लिख ली ड्रग ऑफ चॉइस। और उस नोटबुक को हमेशा अपने पास रखना, जैसे ही कोई पॉइंट मिले ड्रग ऑफ चॉइस का, फटाफट से उसमें लिख लिया। ऐसे करके आपने सारे रिपीटेड टॉपिक्स का उसमें डिटेल्ड बनाना है डिस्क्रिप्शन, जो रिपीटेडली नॉर्सेट में आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक टॉपिक मैंने आपको बताया ऑक्सीजन वाला, ठीक है, ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस का एक पूरा वो पेज बनाओ जिसमें ऊपर लिखो ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस। अब हर एक की आपके पास में नाम के साथ में परसेंटेज होनी चाहिए कि इस परसेंटेज पे ये वाला डिवाइस ऑक्सीजन डिलीवर करता है। देन नेक्स्ट टॉपिक, इस तरह से आपको ये वाले रिपीटेड टॉपिक्स का पूरा एक शॉर्ट प्लान बनाना है, डिस्क्रिप्शन बनाना है। इट शुड बी शॉर्ट, ताकि आप इसको लास्ट मिनट रिवीजन में यूज कर सको, ठीक है। एंटीडोट्स, साइड इफेक्ट्स ऑफ कॉमन ड्रग्स, ड्रग टू ड्रग इंट्रैक्शन, कौन सी ड्रग, स्पेशली MHN के अंदर
MHN के अंदर जैसे सीरोटोनर्जिक ड्रग्स होती हैं, अगर सीरोटोनर्जिक ड्रग्स को हम किसी और के साथ में रिएक्ट करवा देते हैं, ठीक है, अगर हम सीरोटोनर्जिक ड्रग को ही सीरोटोनर्जिक ड्रग के साथ में रिएक्ट कराते हैं, किस तरह के सिम्टम्स पेशेंट में अराइज हो सकते हैं। और आई कैन से डाइसल्फिराम थेरेपी, बहुत फेमस क्वेश्चन है MHN का। डाइसल्फिराम थेरेपी, अगर इथेनॉल के साथ में डाइसल्फिराम को रिएक्ट कराते हैं, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन क्या हो सकता है पेशेंट में, इथेनॉल रिएक्शन, डाइसल्फिराम इथेनॉल रिएक्शन हो सकता है, राइट। सो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंसुलिन के टाइप्स, ऑनसेट कब जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा, अगेन सिनेरियो दिया होगा, इतने बजे पेशेंट को इंसुलिन दिया गया था, नाउ टेल इस टाइम पीरियड पे पेशेंट का लेवल कितना होगा ग्लूकोज का सीरम में। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सिनेरियो बना के, डायरेक्ट नहीं होगा। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी साइंस वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नॉर्सेट 4, नॉर्सेट 4 से ये रिपीटेडली आ रहा है, ठीक है। नॉर्सेट 4 में पहली बार क्वेश्चन आया था और पहली बार में ही अनएक्सपेक्टेडली कोई पढ़ के नहीं गया था और वहां पे क्वेश्चन गलत कर दिया था, ठीक है। तो ध्यान रखना ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो, MgSO4 टॉक्सिसिटी भी इंपॉर्टेंट है, फिनाइटोइन टॉक्सिसिटी भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से कुछ ड्रग्स जो है उनकी टॉक्सिसिटी आपको याद करनी है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेलप्रोवेट, वेलप्रोवेट के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, हेपेरिन वर्सेस वारफरिन डिफरेंसेस क्या है, कौन सा पाथवे कौन सा एंटीकोएगुलेंट फॉलो करता है, बीटा ब्लॉकर्स के कॉन्ट्रा इंडिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। एस्थमा के अंदर वाई बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, रीजन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, दैट इज रैशनल। अमीनोग्लाइकोसाइड्स नेफ्रोन ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है, आपको ये रीजन पता होना चाहिए। यहाँ से भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि एक पेशेंट था, उसने एक अमीनोग्लाइकोसाइड्स ले ली, ठीक है, तो उसकी बॉडी में ये सिम्टम्स आने लगे, नाउ टेल अस व्हाट इज द काइंड ऑफ सिम्टम, ये कौन से सिम्टम का है। या फिर कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि पेशेंट को नेफ्रोजेनिक साइंस आ रहे हैं, लाइक पेशेंट को पॉलीयूरिया हो रहा है, ओलिगोरिया, एनूरिया, कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। नाउ टेल अस व्हाट इज हैपनिंग, पेशेंट के पीछे, इसके पीछे रीजन क्या है। सो आपको थ्योरी कंप्लीटली पता होनी चाहिए, ओनली देन यू गाइस कैन आंसर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत सारे बच्चों का वीक पॉइंट है वो है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन से डोज कैलकुलेशन आती है, स्पेशली वो ड्रग्स आती हैं जो कॉमनली नहीं होती, लाइक डोपामीन। डोपामीन पेशेंट को देनी है, उसके लिए हम क्या कैलकुलेशन करते हैं, ये नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं है, ये थोड़ी डिफरेंट कैलकुलेशन है। क्वेश्चन लेकिन इसी तरह की ड्रग से आएगा, डोब्यूटामीन, राइट। सो आपको नॉर्मल तो पढ़ना ही है, नॉर्मल के साथ में कुछ ऐसी ड्रग्स पढ़नी है जिनका कैलकुलेशन डिफरेंट है। आईवी इन्फ्यूजन रेट्स, ड्रॉप फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ध्यान में रखना। ओबीजी के अंदर अब क्या पढ़ें, ओबीजी के अंदर सबसे फेवरेट है नॉर्सेट का, हर साल आता है, स्टेजेस ऑफ लेबर, ठीक है, एंगेजमेंट, स्टेशन, डायलेटेशन, एफेसमेंट। यहाँ से भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा। प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटल एब्रप्शन, यू शुड नो द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस पता होगा, पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। अपगार स्कोर, पीपीएच द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूट्राइन अटोनी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके PYQs में, ठीक है, लेकिन अब इसका पैटर्न बदल के सिनेरियो बेस्ड पे पहुंच गया है। सो आपको पता होना चाहिए पीपीएच के साइंस क्या हैं, पीपीएच के मेजर 4 कॉजेज क्या हैं, और उन चारों कॉजेज से आप कंडीशन को मैनेज आसानी से कर सकते हो, जो नॉर्सेट अभी तक पूछ चुका है। ट्रीटमेंट स्टेप्स क्या होंगे अकॉर्डिंग टू द कॉज, उसके ऊपर आपको एक डिटेल थ्योरी को स्टडी करना ही होगा, अदरवाइज आपका ये टॉपिक मिस हो जाएगा। और अगर पढ़ लोगे मार्क्स ऑलरेडी आपके प्लस में चलेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पार्टोग्राफ का इंटरप्रिटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीटल हार्ट रेट पैटर्न्स, अर्ली डिसेलरेशन, लेट डिसेलरेशन, वेरिएबल डिसेलरेशंस, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के साइंस क्या होते हैं, किस तरह से पता लगेगा कि वुमेन को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है। प्री एक्लेम्शिया एंड एक्लेम्शिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपीटेड पूछा जाता है MgSO4 थेरेपी को डिटेल में। MgSO4 की थेरेपी भी आपको पता होनी चाहिए, एंड अलॉन्ग विद दैट आपको MgSO4 टॉक्सिसिटी भी पता होनी चाहिए। और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है MgSO4 का, वो ये कि ये क्या करेगा, ये आने वाले सीजर्स को क्या ये प्रिवेंट करता है या फिर ये BP को कंट्रोल करता है,
टारगेट क्या है इसका, अभी रिसेंट नॉर्सेट के अंदर आया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन और बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे विद द मिसकंसेप्शन, थ्योरी गलत पढ़ने से। सो इसीलिए थ्योरी भी सही जगह से पढ़ना। कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉपर टी, ओरल पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं गायनेकोलॉजी की। अब गायनेकोलॉजी में क्या पढ़ना है आपको, पढ़ना सब कुछ है। गायने में आपको सब पढ़ना है, एवरीथिंग, स्पेशली पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है। बट ज़्यादा फोकस किन पे करना है मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। पढ़ना सब गायने में, ऑल यू हैव टू स्टडी, ऑल, एवरीथिंग, एवरी टॉपिक इन गायने इज इम्पॉर्टेंट। बट ज़्यादा फोकस एरिया, मोर फोकस शुड बी ऑन PCOS, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड यूट्रस एंड पैप स्मीयर फाइंडिंग, ठीक है। ये आपका ज़्यादा फोकस एरिया होगा इन द गायनेकोलॉजिकल पार्ट, इंक्लूडिंग द ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में ज़्यादा ध्यान देना है आपको सर्वाइकल कैंसर के ऊपर एंड ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर के ऊपर आपको फोकस करना है किस किस चीज़ में, पैप स्मीयर पे, एंड प्रिवेंशन जो अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है कौन सा, वो है गार्डेसिल, वैक्सीनेशन फॉर सर्वाइकल कैंसर। इसको आपको ज़रूर पढ़ना है, मत बोलना बाद में कि मैम हम ये नहीं पढ़ के गए थे, बताया नहीं किसी ने, क्योंकि मैं आपको पहले ही ये चीज़ बता रही हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ब्रेस्ट कैंसर से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट अगर सब्जेक्ट की बात करें जो है पीडियाट्रिक्स एंड नियोनेटल नर्सिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, पोजीशंस क्या है, साइंस क्या है बच्चे के एडिक्वेट इनटेक के, इंपॉर्टेंट है, KMC, नियोनेटल रिफ्लेक्सेस, नियोनेटल जॉन्डिस, फोटोथेरेपी, थर्मो रेगुलेशन, HIE स्टेजिंग, लो बर्थ वेट केयर कैसे की जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एपनी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड IV फ्लूइड मैनेजमेंट कैसे किया जाता है उन बच्चों में जिनमें डिहाइड्रेशन हो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो इन टॉपिक्स को आपको कवर करना है इन पीडियाट्रिक एंड नियोनेटल नर्सिंग। अब बात करते हैं वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, दैट इज मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के लिए अंदर आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, ऑल आर इम्पॉर्टेंट इन योर MHN, बट मेन फोकस एरिया क्या क्या रहेंगे, लाइक गायनेकोलॉजी, यहाँ पे जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने वो है डिफेंस मैकेनिज्म, मोस्ट रिपीटेड एवरी नॉर्सेट में, ठीक है। CBT, दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, रिसेंट नॉर्सेट ने भी CBT को इंक्लूड किया था, और आने वाला ईयर का 2026 का ट्रेंडिंग टॉपिक होने वाला है थेरेपीज, ठीक है। बड़े में लिख देते हैं ताकि आप याद रखें इस चीज़ को, ऑल थेरेपीज आर गोइंग टू बी द ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ 2026 एग्जाम। डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी, ACT, ECT, वेरी इंपॉर्टेंट, और इनमें भी वो साइकोलॉजिकल थेरेपीज पक्का क्वेश्चन में पूछी जाएंगी जिन पे अभी तक ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। रीज़न इज बीइंग कि मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस अब आने वाले टाइम में इंक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। सुसाइड रिस्क प्रिकॉशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक एक सबसे बड़ा हिंट क्वेश्चन में दिया होता है, अगर पेशेंट सुसाइडल टेंडेंसी का होगा सबसे पहले हम पेशेंट की सेफ्टी की तरफ भागेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्सेट देता है अपने एग्जाम में। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया इंक्लूडिंग द डोपामिनर्जिक पाथवेज आपको पता होना चाहिए। डोपामिनर्जिक पाथवे के बेसिस पे ये थ्योरी के क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट बनेंगे, तो आपको पता होना चाहिए डोपामिनर्जिक पाथवेज कौन कौन से हैं, कितने हैं, कौन से डोपामिनर्जिक पाथवे से पॉजिटिव सिम्टम्स आएंगे एंड कौन से वाले से नेगेटिव सिम्टम्स आएंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर के फेजेस एंड ड्रग्स, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। लिथियम आपको पता होना चाहिए, लिथियम थेरेपी के बारे में, ठीक है। यहाँ पे साइकोफार्माकोलॉजी को भी आप इम्पॉर्टेंट लिखेंगे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। साइकोफार्माकोलॉजी पक्का क्वेश्चन आएगा, इधर फ्रॉम एंटीसाइकोटिक, इधर फ्रॉम एंटी डिप्रेसेंट्स, या फिर मूड स्टेबिलाइजर से, या फिर एंटी एंजाइटी ड्रग से। एक क्वेश्चन तो पक्का मैंडेटरी आएगा। एंजाइटी एंड पैनिक मैनेजमेंट कैसे करते हैं, बहुत बार रिपीट हुआ है ये नॉर्सेट में कि पेशेंट को एंजाइटी सिम्टम्स आ रहे हैं, पैनिक सिम्टम्स आ रहे हैं, प्रायोरिटी आप क्या करेंगे पेशेंट के साथ में, किस तरह से ऐसे पेशेंट को आप मैनेज करेंगे, काउंसिल करेंगे, जो भी स्टेप होगा मैनेजमेंट का वो ऑप्शंस में दिया होगा। और
एक्चुअल में जितने ऑप्शंस आपको दिखेंगे क्वेश्चन में सभी सही लगेंगे अगर आपने इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी होगी। सो थ्योरी पे इसकी ज़्यादा फोकस करना है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। सब्सटेंस डिपेंडेंस के विड्रॉल साइंस क्या आते हैं एंड हाउ वी मैनेज दिस सब्सटेंस विड्रॉल सिम्टम्स, ये पढ़ना है आपको मेंटल हेल्थ में ज़्यादा फोकस के साथ। पढ़ना सब कुछ है लेकिन ज़्यादा फोकस आपका इन एरियाज़ में रहेगा, राइट। अब बात करते हैं और सब्जेक्ट्स की, जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब अगर माइनर सब्जेक्ट्स की बात करें, माइनर सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शन कंट्रोल। वाई? बायोमेडिकल वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइस दिया होगा, ये डिवाइस से डिस्कार्ड करने, बताइए कहाँ करेंगे, किस तरह से इस कंपोनेंट को डिस्कम्पोज हमें करना है। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस, एयरबोर्न कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेरिलाइजेशन, क्योंकि एम्स अपने प्रोटोकॉल फॉलो करता है ऐसा बच्चों को लगता है, सो आपको पढ़ने हैं WHO के दिए गए प्रोटोकॉल्स इन स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर्स। ETO का क्या प्रोसीजर है, साइडेक्स सॉल्यूशन कितना % हम यूज़ करते हैं, कितने डेज के लिए यूज़ करते हैं, ये सारे क्राइटेरिया WHO बेस्ड आपको याद करने हैं, ठीक है। हैंड हाइजीन के 5 मूवमेंट्स पता होने चाहिए, स्टेप्स पता होने चाहिए आपको। हैंड वॉशिंग के स्टेप्स पता होने चाहिए इंक्लूडिंग द ड्यूरेशन, इधर इट इज़ मेडिकल हैंड वॉशिंग और इट इज़ सर्जिकल हैंड वॉशिंग। PPE डोनिंग एंड डॉफिंग का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर द सिनेरियो। जो सिनेरियो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग PPE का डोनिंग एंड डॉफिंग इज डिफरेंट। तो अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइंस ही आपको ये भी पढ़ना है। निडल स्टिक इंजरी का प्रोटोकॉल WHO के अकॉर्डिंग क्या है, नोजोकोमियल इन्फेक्शंस, MRSA एंड VRE, किस तरह से इन कंडीशंस को हमें मैनेज करना है, इन्फेक्शन कंट्रोल करना है, ये आपको पढ़ना है, राइट। अब बात करते हैं हमारे एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की जो है FON। अब FON में भी बेटा सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, ऑल यू हैव टू स्टडी द डिटेल्ड थ्योरी, लेकिन ज़्यादा फोकस आपका किस पे रहेगा, एक तो आपको इसका फोकस करना है नर्सिंग प्रोसेस पे। नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स क्या है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द असेसमेंट टिल इवैल्यूएशन, असेसमेंट से इवैल्यूएशन तक सारे स्टेप्स आपको आने चाहिए। कम्युनिकेशन, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या है, नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा MHN के अंदर भी। रीज़न क्या है इसके पीछे कि क्वेश्चन के अंदर ऐसे बहुत सारे आपको कंडीशंस मेंशन होंगी जहाँ पे पेशेंट कंप्लाई नहीं करता विद द थेरेपिस्ट या फिर नर्सिंग प्रोफेशनल, देन आप ऐसी कंडीशन में मैनेज कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वेरी फेमस टॉपिक, एग्रेसिव पेशेंट है, पेशेंट की ये मेडिकल हिस्ट्री है, ये पेशेंट का मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का डायग्नोसिस है, व्हाट विल बी योर मैनेजमेंट स्टेप, आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे अगर आप ड्यूटी नर्स हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड फॉर्म में MHN के भी पूछे जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन, एरर करेक्शन एंड लीगल एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटाइजेशन आपको करनी आनी चाहिए। वाई? क्योंकि नॉर्सेट के अब वाले ट्रेंड में प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सिनेरियो बेस्ड तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से आएगा। अब प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन की अगर बात करूं, कंडीशन दी गई होगी सारे ऑप्शन सही होंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑल 4 ऑप्शंस विल बी करेक्ट, लेकिन उन चारों में से पहले नंबर पे क्या करना है वो होगा हमारा प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन का आंसर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी इश्यूज आ रहे हैं, पेशेंट इज इन डिस्निया, ठीक है, सारी चीज़ें आपको क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन है, बहुत सारे सिम्टम्स लिखे हुए हैं इंक्लूडिंग GI सिम्टम्स भी लिखे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है पेशेंट को, ठीक है, और बहुत सारे सिम्टम्स इंक्लूडेड हैं, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन साथ में लिखा है पेशेंट को डिस्निया हो रहा है एंड ऑन असेसमेंट यू गाइज फाउंड 75% ऑक्सीजन है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा सिनारियो मेंशन है। नाउ मैनेजमेंट के आपको 4 स्टेप दे रखे हैं चारों ऑप्शन में और चारों सही है, लेकिन पहले आप क्या करेंगे तो आपका फोकस जाएगा अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की। आपको ऐसे प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला ऑप्शन क्या जाएगा, हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देंगे ताकि पेशेंट का ऑक्सीजन इंप्रूव हो सके, दैट इज द बेसिक नीड, ठीक है। सो मैस्लो की हायरार्की लगाते हुए आप प्रायोरिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यही एक अल्टीमेट ट्रिक है ताकि आप प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन को सही वे में सॉल्व कर सके, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चन में थ्योरी अप्लाई करने की कोशिश की कि भाई कंडीशन ये हो रही है, मैनेजमेंट में पेशेंट को
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो रेस्पिरेटरी का सिम्टम हमें मिला है, ठीक है, और डायग्नोसिस में यहाँ पे मेंशन था पेशेंट का डायग्नोसिस इज समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट के डायग्नोसिस में था आईसीपी, ठीक है, पेशेंट का आईसीपी इंक्रीज था और डिस्नी आ रहा था, आप मैनेज कैसे करेंगे? और नीचे ही एक ऑप्शन में आईसीपी का मैनेजमेंट स्टेप भी लिखा हुआ है, इंक्रीज्ड आईसीपी का मैनेजमेंट लिखा है, जो करेक्ट होता है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपने यहाँ पे थ्योरी लगा दी अपनी कि आईसीपी का मैनेजमेंट में तो मैनेजमेंट ऑफ चॉइस यही होता है इंक्रीज आईसीपी में, तो इसको चूज कर दोगे, आंसर हो जाएगा नेगेटिव, जो आपको नहीं करना। प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन है तो आप क्या लगाएंगे? मैस्लो की हायरार्की लगाएंगे, एबीसी रूल लगाएंगे, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। बट अगर क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड है, प्रायोरिटी नहीं पूछी, क्वेश्चन में नहीं पूछा कि व्हाट विल बी योर प्रायोरिटी या फिर एट फर्स्ट व्हाट विल यू डू, ऐसा अगर नहीं लिखा तब आप लगाएंगे अपनी थ्योरी को। समझ में आया? प्रायोरिटी बेस्ड है तो आप लगाएंगे मैस्लो की हायरार्की और एबीसी रूल। नहीं तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन का आंसर नहीं देना, तो आप लगाएंगे अपनी थ्योरी को, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, चाहे वो एमएसएन का क्वेश्चन हो चाहे एफओएन का क्वेश्चन हो। अब बात करते हैं उस सब्जेक्ट की जो मेजॉरिटी बच्चों का सबसे ज़्यादा लीस्ट फेवरेट होता है, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। सो ये वो सब्जेक्ट है जिसको पढ़ के थोड़ी नींद आती है, थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन नॉर्सेट क्रैक करना है तो बेटा इसको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने शुरू में कहा था अब थोड़ा सा हमें अपने कंफर्ट से बाहर आना है, ठीक है, और सेक्रीफाइस करना है। यहाँ हम क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं? सिर्फ इतना कि हम थोड़ी देर इस सब्जेक्ट को भी दे दें, ठीक है। जैसे क्या क्या पढ़ना इसमें आप ज़रूरी है, जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, टाइप्स ऑफ वैक्सीन, लाइव वैक्सीन कौन सी है, किल्ड वैक्सीन कौन सी है, IMNCI के गाइडलाइंस, कैटेगरीज, RCH, RMNCH प्लस ए प्रोग्राम्स, वाटर प्यूरिफिकेशन के मेथड्स, रिपीटेडली पूछे जाते हैं नॉर्सेट में बट बहुत ज़्यादा हाई वेटेज नहीं रखते। एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिसमें सब कम्युनिकेबल डिजीज आएंगी, ज़्यादा फोकस करना है आपको ट्यूबरक्लोसिस पे, मलेरिया पे एंड HIV पे, ठीक है। पढ़नी सब है इसमें कम्युनिकेबल डिजीज, लेकिन ज़्यादा फोकस आप इन पे रखेंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं माइनर सब्जेक्ट में ही रिसर्च, एजुकेशन एंड स्टैट्स की। मेन मीडियन मोड से क्वेश्चन आता है, पढ़ना है आपको। सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, सैम्पलिंग टेक्निक से रिसर्च का क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़नी है, लेसन प्लान एंड टीचिंग मेथड्स। इफ़ यू रिमेंबर द लास्ट ईयर ESIC एग्जाम, वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चंस आए थे, टीचिंग मेथड से क्वेश्चन आए थे। तो ये वाला जो बेटा टॉपिक है ये आपके ऑल नर्सिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है फॉर योर 2026 ईयर, राइट। एंड नाउ कम्स द नॉन नर्सिंग पार्ट, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग। बीइंग फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड वी नो दिस इज़ आवर वीकेस्ट पॉइंट, राइट। ये मैं अच्छे से जानती हूँ, बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं मैम नर्सिंग तो हम पढ़ लेते हैं बट नॉन नर्सिंग नहीं हो पाती, इसको कैसे कवर करें? सो यहाँ पे आप जो सेक्शंस कवर करोगे, आप जीके के अंदर पढ़ लेना करंट अफेयर्स लास्ट 6 to 9 मंथ्स के, हेल्थ स्कीम्स आपको पढ़नी है एंड सम नोबल विनर्स को पढ़ना है, स्पेशली रीसेंट जो है पिछले 6 से 9 महीने के। रीजनिंग पढ़नी है आपको, उसमें सीरीज़ के क्वेश्चन बहुत आते हैं, कोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, नॉर्थ वेस्ट वाली डायरेक्शन, क्लॉक एंड कैलेंडर क्वेश्चंस। एप्टीट्यूड में आपको पढ़नी है परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड इंग्लिश में सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, एरर स्पॉट करना है, टेंस एंड प्रेपोजिशंस। अभी तक का नॉर्सेट का ट्रेंड यही शो करता है कि नॉन नर्सिंग में यही पार्ट है जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, ठीक है, और यही आपके रैंक डिसाइड करेगा। रीज़न क्या है कि नर्सिंग तो बेटा सब पढ़ रहे हैं, नर्सिंग सबकी अच्छी है इस टाइम पे, जो बच्चे भी नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन नॉन नर्सिंग सबकी अच्छी नहीं है। अगर आपको नॉर्सेट में सिलेक्शन लेना है, नर्सिंग तो आपको अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है, साथ में फोकस नॉन नर्सिंग पे भी करना है। आई एम नॉट सेइंग कि इसमें आप टॉप करो, मैं ये नहीं बोल रही कि आप नॉन नर्सिंग के अंदर टॉप करो, बट माई ओनली रिक्वेस्ट टू यू गाइज इज कि अगर आपने इस सेशन को देखा है तो ध्यान रखना नॉन नर्सिंग का सेक्शन आपको रैंक दिला सकता है, टॉप रैंक दिला सकता है। करना क्या है इसके लिए? सिर्फ अपने दिन के डेडिकेटेड 2 आवर्स आपको नॉन नर्सिंग को देने हैं, डेली प्रैक्टिस करनी है आपको। अभी जितना भी टाइम बाकी है, ऑलमोस्ट अप्रॉक्स जितने भी दिन है 100 डेज के अराउंड है, आपको इन टाइम पीरियड में डिवाइड कर लेना है कि आपको जीके,
रीजनिंग, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, इन चारों पे फोकस करना है। किस तरह से आपको जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश को कवर करना है, इन टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए अगले 100 दिन में डेली के 2 घंटे देते हुए वो प्लान बना लेना आज ही, नॉन नर्सिंग का स्पेशली, ठीक है, ताकि आप यहाँ से रैंक बना पाओ, वो रैंक बना पाओ जो आपको टॉप पे ले जाएगी, ठीक है, और सिलेक्शन को 100% कर देगी, राइट। सो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पे ज़्यादा फोकस आपको करना है फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। नाउ द स्पेशल पैटर्न ट्रेंड फॉर नॉर्सेट, इमेज बेस्ड क्वेश्चन अब हर साल हर नॉर्सेट में इंक्रीज होके आ रहे हैं। सो एक्सपेक्ट करना जितने टॉपिक आपको मैंने बताए हैं इनमें से जहाँ पे भी इमेज बेस्ड पॉसिबिलिटी है उसका इमेज बेस्ड ज़रूर प्रैक्टिस करना। क्लिनिकल सिनेरियो एंड प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही है। फार्माकोलॉजी, ओबीजी एंड मेडिकल सर्जिकल सब्जेक्ट ज़्यादा वेटेज कैरी कर रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। नेगेटिव मार्किंग ही आपकी एक्यूरेसी को मेंटेन करेगी। सो नेगेटिव मार्किंग मेंटेन करनी है आपको। इसके लिए आई विल प्लान ए सेशन, ठीक है, दैट हाउ यू गाइस कैन कंट्रोल नेगेटिव मार्किंग। बट उसके लिए आपकी पहले थ्योरी कवर होनी चाहिए जिस पे आपको अभी फोकस करना है। बिल्कुल हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करें, व्हाट कैन बी द अप्रोच, नॉर्सेट को अटेम्प्ट करने के लिए क्या अप्रोच रखें कि हमारी ना ही नेगेटिव मार्किंग हो और बिल्कुल फोकस के साथ में नॉर्सेट का पूरा एग्ज़ाम दे सके, प्रीलिम्स और मेंस का पूरी बात करेंगे। ज़रूर एक सेशन लेंगे अपकमिंग, ठीक है, बट वो तब लेंगे जब आपका मेजॉरिटी टाइम ख़त्म हो जाएगा, आप थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ चुके होंगे, ठीक है। सो नेगेटिव मार्किंग ही आपकी एक्यूरेसी बनाएगी, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग कम करने के लिए पहली चीज़ आपकी थ्योरी की कमांड होनी चाहिए, दूसरा एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़्यादा होना चाहिए ताकि जब आप जो थ्योरी पढ़ चुके हो आपको समझ में आए, आपके माइंड को पता हो कि भाई मुझे अपनी इस थ्योरी को इस फॉर्म में इस एमसीक्यू में लगाना है, तभी मुझे सही आंसर मिलेगा, ठीक है। सो ये स्पेशल ट्रेंड है नॉर्सेट का। और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग लिस्ट अगर मैं बात करूँ प्रायोरिटी वाइज, आपके पास में टाइम कम है तो ज़्यादा फोकस कहाँ से शुरू करोगे। सो एमएसएन को आपको मर्ज करना है, मेडिकल सर्जिकल को विद फार्माकोलॉजी, विद क्रिटिकल केयर, इमरजेंसी नर्सिंग एंड नर्सिंग प्रोसीजर्स। वही स्केलेटन जो मैंने आपको बताया था कि इस स्केलेटन के ऊपर अब क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो गए हैं नॉर्सेट के सभी एग्जाम्स के अंदर, उसी की तरह हमें प्रैक्टिस करनी है। सो अपनी थ्योरी का फोकस आपको कैसे रखना है, स्टडी 1 डिसऑर्डर ऑफ एमएसएन, उसके साथ उसके नर्सिंग प्रोसीजर पढ़ने हैं, क्रिटिकल केयर पढ़नी है, मैनेजमेंट पढ़ना है एंड उसी के साथ उसकी फार्माकोलॉजी पढ़नी है। एंड नेक्स्ट जब आप पढ़ेंगे ओबीजी या नियोनेटल नर्सिंग, इसके साथ इसका भी आपको इमरजेंसी नर्सिंग इंक्लूड करना है, ठीक है, क्रिटिकल केयर इंक्लूड करना है, नर्सिंग प्रोसीजर्स को इंक्लूड करना है एंड इसकी फार्मा पढ़नी है। एंड व्हेन यू विल स्टडी इन्फेक्शन कंट्रोल, वो एक सेपरेट टॉपिक में आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी में, जहां आप सभी बैक्टीरियाज को पढ़ेंगे, वायरसेस को पढ़ेंगे एंड आपके इन्फेक्शन कंट्रोल के प्रोटोकॉल्स एज पर WHO पढ़ेंगे, स्टेरिलाइजेशन पढ़ेंगे, ये सभी चीज़ें, ठीक है। सो ये रहेगा आपका अब नेक्स्ट टारगेट इस सेशन को देखने के बाद में कि आपके पास में जितनी थ्योरी अभी पढ़ ली है ये पार्ट आपका 100% होना चाहिए। ओनली देन यू कैन से कि आप नॉर्सेट से 4 कदम आगे हैं। अगर ये पार्ट अभी भी आपका थोड़ा सा लैग में चल रहा है, अभी लग जाओ, सैक्रिफाइस करना स्टार्ट कर दो, थोड़ा सा अपने कंफर्ट को, नींद को छोड़ दो, सोएंगे सिलेक्शन के बाद, ये सोचो और अपने सामने टारगेट लगा लो कि मुझे डेली पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है, 2 घंटे कम से कम नॉन नर्सिंग को भी देने हैं। इस तरह से कंसिस्टेंट प्लान आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंट प्लान बनाओ, प्लान ऐसा हो जो आप फिजिबल बनाओ, लाइक भरना नहीं है दिन को कि भाई सब कुछ पढ़ लेंगे एक दिन में, आज तो फोड़ के रख देंगे। ये फीलिंग भी बहुत कॉमन है अभी इस टाइम पीरियड में, जो मैंने देखी है सबके साथ होता है, बट ऐसे नहीं करना। वी आर ह्यूमन्स, वी नो, हम हर चीज़ को प्रोकास्टिनेट करते हैं, दैट इज़ इन आवर बेसिक नेचर, राइट। सो हमें इस चीज़ को भी नहीं करना, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा दिन को भर लिया और वो अल्टीमेटली नहीं हो पाया तो हमें होगा डिप्रेशन, हम जाएंगे डीमोटिवेशन में। और अगर हम डीमोटिवेशन में जाते हैं और डीमोटिवेशन से होगा क्या, हम एंथुजियास्टिकली अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, जो हमें इस टाइम पे, इस क्रूशियल टाइम पे अवॉइड करनी है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, खुद को बूस्टेड रखना है, पॉजिटिव रखना है। उसके लिए डेली के आपके पास में टारगेट्स होने चाहिए, ठीक है।
वीकली आपके पास में प्लान होना चाहिए एक, ठीक है, जो फिक्स होना चाहिए। वीकली प्लान शुड बी फिक्स्ड, और एक मंथली प्लान होना चाहिए जो आपका चेंज हो सकता है, कैन बी चेंज, पर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं, ठीक है। एक मंथली प्लान होना चाहिए जो आपको एक ओवरव्यू देगा कि कितने टाइम में आप कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ लेंगे या रिवाइज कर लेंगे। अब रिवीजन के लिए भी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी मैंने बहुत बार बताई है किस तरह से रिवाइज करें, क्योंकि 2 से 4 दिन के बाद चीज़ें भूलने लगते हैं। यू गाइज कैन यूज़ 3-6-9 टेक्निक दैट हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स। थर्ड डे रिवीजन, जो अभी तक थर्ड डे तक पढ़ा, देन 6th डे रिवीजन, फर्स्ट डे से 6th डे तक जो पढ़ा, उसके बाद 9th डे का रिवीजन, 1st to 9th डे जो पढ़ा। इस तरह से रिवाइज करना, और रिवीजन में आपको बहुत ज़्यादा घंटे नहीं लगाने, सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना है। साइको एनालिटिकल थ्योरी सबने पढ़ी है, राइट। सो उस तरह से आपको अपने माइंड का सबकॉन्शियस जो है वो कॉन्शियस में लाना है ड्यूरिंग द टाइम। उसके लिए क्या करना होगा, अपनी थ्योरी सब कॉन्शियस में डालनी है, और सब कॉन्शियस में डालने के लिए दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक ऑफ रिवीजन। रीडिंग करनी है नोट्स की जो प्रिपेयर किए हैं ऑन दीज डेज। इससे होगा क्या, सब कॉन्शियस एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन आप नोटसेट में देखोगे उस थ्योरी का, ऑटोमेटिकली सब कॉन्शियस विल कम इनटू कॉन्शियस माइंड, और आपको आपके उस क्वेश्चन का आंसर सामने मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिटेल सेशन, जिसमें हमने सभी चीज़ें कवर की हैं। आपके जितने अभी तक के क्वेश्चंस आए थे उन सब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देने की मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की है। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, दिस कंप्लीट सेशन, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, एंड प्रेप की पूरी टीम सिर्फ एक कॉल या एक मैसेज अवे है। कुछ नहीं करना, दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आपको कॉल करनी है, या फिर इस वीडियो के नीचे आप कमेंट डाल देंगे और आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं टू गेट द सॉल्यूशंस ऑफ योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ नॉर्सेट, रिलेटेड टू अदर एग्जाम्स प्रिपरेशन, या फिर स्ट्रैटेजी रिलेटेड, या फिर साथ में डीमोटिवेशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। सो यू शुड नो हु इज़ द राइट पर्सन टू कॉन्टैक्ट, राइट। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर देना बेटा, जिनके साथ आप नर्सिंग ऑफिसर वाली जॉब करना चाहते हो, जैसे कॉलेज डेज में मस्ती किया करते थे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।